कभी कभार ऐसा धचका लगता है ना जोर का कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कभी किसी ने कहा हो कि तुम बुरे हो या तुम अच्छे हो, वैसे ही हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। इसको कहा जाता है लिमिटिंग बिलीव्स। अगर आपने इसको बदलना सीख लिया तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। आज हम बात करेंगे लिमिटेड बिलीव्स के बारे में, वो क्या होता है और एक्चुअल में इसको लोग क्या समझते हैं या इसका क्या इम्पैक्ट होता है लाइफ के अंदर, क्या रियल लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है और करता है तो उसकी क्या अहमियत होती है, कितने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फलां। आज हम इसके हवाले से प्रॉपर्ली बात करेंगे। तो लिमिटेड बिलीव्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वाली वीडियो बहुत हेल्प करेगी, नहीं तो ये वाली वीडियो भी आपको वैसे नॉर्मली अगर आप देख रहे हैं तो भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कैसे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है, हमारे जब हम छोटे होते हैं, छोटी एज के अंदर हमारी कैसे माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है और कैसे वो फिर ट्रिमेंडस कह लें इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी ज़िंदगी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के हवाले से लिमिटेड बिलीव्स के बारे में। लिमिटेड बिलीव जो है ना वो हमारे बचपन में एक्चुअली बनते हैं ज़्यादातर। लिमिटेड बिलीव्स यानी महदूद लिमिटेड महदूद को कहते हैं बिलीव्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना ये नॉर्मली हमारे बचपन के अंदर बनते हैं, यानी कि हमारे जो बिलीव्स होते हैं वो सिर्फ महदूद होते हैं और हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका ही नहीं मिलता है, हम उसके बाद जा ही नहीं पाते। ठीक है, वो सिर्फ हमारे बिलीव्स होते हैं जो हमारे अंदर जो है स्टोर्ड होते हैं और हम उनसे बाहर जाते ही नहीं हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है और क्यों होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। हमारे लिमिटेड बिलीव्स एक्चुअली हमारे चाइल्डहुड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कह रहे बेस कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली चाइल्डहुड किस पे बेस कर रहा होता है, हमारी पेरेंटिंग के ऊपर, यानी हम किससे मिल रहे होते हैं, पेरेंट्स से, उनकी वजह से हमें लिमिटेड बिलीव्स आ सकते हैं। एजुकेशन, जो नॉर्मली लोग स्कूल सो कॉल्ड एजुकेशन लेने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, एकेडमी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाके जो उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है वो भी हो सकता है उनकी, हो सकता है क्या, जो अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है तो उनकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी और अगर पॉजिटिव हुई है तो भी इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लिमिटेड बिलीव्स। ठीक है, जो कि महदूद होते हैं, जो कि बेस करते हैं हमारे चाइल्डहुड के ऊपर। और ये ऐसे बिलीव्स होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा महदूद होता है और इनसे आगे बढ़ने का हमारा दिल नहीं करता, या हम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन कभी कभार हमें ऐसे धचका लगता है और हमें पता चलता है अरे यार ये इसने क्या कर दिया, ये तो बिल्कुल वाह क्या बात है। या फिर कभी कभार हमारे उस बिलीव से निकल के कोई काम करता है ना, या उस बिलीव से कह ले बहुत ज़्यादा ऊपर काम कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वाओ यार मैं तो सोचा भी नहीं था ऐसे भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ, जो नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको ऑब्वियसली ये बताया जाता है ना कि तुमने अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा, अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो वैसा हो जाएगा। तो बहुत से लोगों के तो ये बिलीव बन चुके हैं, यानी बच्चों के, यानी मैं अब तो जो अडल्ट्स हो गए उन्होंने भी बचपन में यही सुना है, तो उनके ये बिलीव बन चुके हैं कि मार्क्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी के अंदर। मार्क्स नहीं आए तो आप एक अच्छी नौकरी नहीं ले पाओगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, अगर आप फेल होगे तो कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। सो वो ये उनका लिमिटेड बिलीफ होता है। ठीक है, या फिर ये उनकी आपके लिए प्रोग्रामिंग हुई होती है। लेकिन दुनिया में ऐसे ही तो बहुत से लोग कमाल के सक्सेसफुल हुए, कमाल के सक्सेसफुल, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी असल में बदली। वो उन्होंने तो ऐसा कोई एजुकेशन, मतलब बहुत से लोग फेल थे या उन्होंने तो कोई इतनी एजुकेशन नहीं ली। जी हाँ, ये क्या हुआ, उनके लिमिटेड बिलीफ से ऊपर की बात होगी। ठीक है, कैसे आप बहुत से लोगों को देख लें, लोग दुनिया में आप लोगों के अकॉर्डिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन है ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट। अगर हम उसके कह ले पीछे से उसकी ज़िंदगी के अंदर देखें, उसके ये स्कूल्स के हवाले से देखें, तो वो तो उसको टीचर ने तो उसके माँ को कहा था कि आपका बच्चा तो बिल्कुल वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पाता, उससे बिल्कुल फोकस ही नहीं होता। और वो क्या बना, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना, जिसको आज बहुत से लोग जो हैं मानते हैं। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रही हूँ। तो वो क्या हुआ, वो लिमिटेड बिलीफ से ऊपर निकल गया। तो हम मोस्ट ऑफ द लोगों के, मतलब हर किसी के लिमिटेड बिलीव्स होते हैं और वो किस पे डिपेंड कर होता है, हमारे बचपन में जो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग हुई होती है।
अगर आपको बचपन में किसी ने कहा हो कि बेटे आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत कमाल हो, आप ग्रेट हो, अल्लाह ताला ने आपको ग्रेट बनाया है, आप एक मुसलमान हो, आप लोगों की ज़िंदगी अब बदलने आए हो, आप बहुत अच्छे करोगे, आप बहुत आगे जाओगे। अगर आपकी इतनी अच्छी पेरेंटिंग हुई हो या फिर अगर आपने इतनी अच्छी बातें सुनी है, आपके माइंड की ये प्रोग्रामिंग हुई हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा सुनकर। आपको ये बात बार बार मोटिवेट भी करेगी। सिर्फ चाइल्डहुड नहीं बल्कि लिमिटेड बिलीफ हमारे आगे भी बनते हैं, लेकिन बेस चाइल्डहुड पे कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसे पॉजिटिव मोमेंट्स सोचने को मिले, फिर आपको बार बार कॉल होगा, माय गॉड मैं तो ग्रेट हूँ, अल्लाह ताला ने तो मुझे ग्रेट बनाया है, मैं तो बहुत जीनियस हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। तो अगर आपको ऐसी बातें सुनने को मिले और आपको ये ऐसी प्रोग्रामिंग हो जाए, तब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बट नहीं होता ना ऐसा मोस्टली, अनफॉर्चुनेटली। बच्चों को क्या सुनने को मिलता है, तुम्हारे ग्रेड्स नहीं अच्छे आए, तुम एक डम स्टूडेंट हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, यू आर सो क्लमजी। कुछ कर सकती हो जिंदगी के अंदर, कुछ बनना है आगे जाके, या फिर ऐसे रुलते रहना है, कुछ आता नहीं है तुम्हें, तुम तो एक नंबर की, मतलब कि क्या क्या लोग बोलते हैं लोगों को, बच्चों को एक्चुअली। तो वो जो है फिर वही चीज़ें उनके दिमाग के अंदर प्रोग्राम हो जाती हैं, वही उनको ज़िंदगी पर रिफ्लेक्ट करती हैं बार बार। अगर उसको जो शख्स है उसको बेचारे को बार बार बचपन में ये सुनने को मिला है, तुम एक बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक बिल्कुल अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं आते, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे ही नहीं जा पाओगे, तो वो अगर उसको बार बार रिकॉल होंगी तो ऑब्वियसली उसे डीमोटिवेट करेंगी और फिर उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। एक्चुअली अगर उसको खुद को भी इल्म नहीं है, लिमिटेड बिलीव्स के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसीलिए तो हमें हर वक्त कोई नई चीज़, बल्कि अपने बिलीव से निकल के जो है नई चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो ये बेस करते हैं हमारे चाइल्डहुड के ऊपर। और जब हमारा एक बिलीफ बन जाता है, हमारे माइंड को तो सच नहीं पता होता कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस वो जाके स्टोर हो जाता है और फिर हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपने अपने बच्चों की पेरेंटिंग बहुत सोच समझ के करनी है। और क्योंकि मैंने अपने छोटे बहन भाइयों की पेरेंटिंग होते हुए देखी भी है और अपना बचपन भी ऑब्वियसली मुझे याद है, तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की। जैसे मैं आपको अपने फादर के बारे में बताती हूँ। जैसे कि अगर मेरे भाई या मेरी सिस्टर या किसी से कुछ गलती हो जाती थी, कुछ बुरा हो जाता था, तो वो ये नहीं कहते थे ये क्या किया तुमने, कोई अकल है, कोई तमीज़ है, नो, वो ये नहीं कहते थे। वो अभी भी मतलब ये करते हैं हमारे साथ। वो क्या कहते हैं कि ये नहीं कहते कि तुम्हें कोई अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है, देख के नहीं चल सकती। वो ऐसे कहते हैं कि देखो बेटे आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप तो बहुत प्यारे हो, लेकिन ये काम आपने अच्छा नहीं किया। समझ आई? दोबारा बताती हूँ। यानी कि वो पहले आपको थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो ये बहुत अच्छा काम करते हो, आपने तो बहुत क्रिएटिव हो, आप तो बहुत जीनियस हो, लेकिन आपने ये काम अच्छा नहीं किया। यानी कि हमारे फादर ने हमेशा उनको राइट एफर्मेशन दी, पॉजिटिव एफर्मेशन दी, एंड ऑब्वियसली हमारा माइंड उसको प्रोसेस कर रहा होता है, हमें नहीं पता होता, और वो बार बार फिर आगे बार बार लेके आएगा। तो ऐसे ही जब याद आता है, मुझे भी याद आता है मैंने कैसे बुरा काम किया था, या फिर मैंने वो ग्लास तोड़ दिया था, लेकिन मेरे फादर ने मुझे क्या कहा था कि आप एक बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन आपने ये काम अच्छा नहीं किया। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है कि यार नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कितना अच्छा बनाया, लेकिन ये काम मुझसे सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत है। तो फिर एक सेल्फ रियलाइजेशन भी होती है, लेकिन आपके दिमाग को गलत सिग्नल भी नहीं जाता कि आपके आइडेंटिटी के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। लोगों को यहाँ जो है बहुत ज़्यादा इसी में ही तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोगों ने अपने बचपन के अंदर उनकी पेरेंटिंग नहीं सही हुई होती, प्रोग्रामिंग्स गलत हुई होती हैं, तो फिर क्या होता है वो ज़िंदगी भर उनके ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि लिमिटेड बिलीव्स चेंज हो सकते हैं। जी हाँ, लिमिटेड बिलीव्स चेंज हो सकते हैं। इट्स गुड न्यूज़ एक्चुअली। हमने क्योंकि अपने लाइफ के अंदर अपने माइंड की पावर अनलॉक करना नहीं जानी होती, या अपने राइट साइड ब्रेन को यूज़ करना नहीं जाना होता, तो हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। लेकिन हम अपने लिमिटेड बिलीव्स चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली बहुत सी चीज़ें मौजूद है, बट इसके अंदर जो बेस्ट मेथड माना जाता है उसे द सिल्वर मेथड कहा जाता है, जिसको मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, और हमारे यहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होते हैं इसके हवाले से, जिसके अंदर हम प्रॉपरली लोगों के लिमिटेड बिलीव्स बदलते हैं और वो खुद हमें आके बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे कमाल ग्रो की है। तो लिमिटेड बिलीव्स चेंज हो सकते हैं, और अगर आप वो करना चाहती हैं, स्पेशली लेडीज़ को कहूँगी, तो आप हमारे क्लब को ज्वाइन कीजिए। और अगर पर्सनलाइज कोचिंग सेशंस चाहती हैं तो अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया गया होगा, आप उसको फिल कर दीजिए और इंशाअल्लाह हमारी टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।